हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ़ z इज इक्वल टू 5 माइनस का 2 आयोटा देन वेरीफाई दैट। हमारे पास z की वैल्यू गिवन है, हमने ये वेरीफाई करना है कि z का डबल जो कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल होगा, विल बी इक्वल टू होगा z के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है हम उसको लेंगे। z विल बी इक्वल टू 5 माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा। ओके, फर्स्ट टाइम हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो जैसे ही हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे z के ऊपर ये कॉन्जुगेट आएगा, विल बी इक्वल टू 5 माइनस का 2 आयोटा, ये इसके साथ इसके ऊपर ये कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब जैसे ही हम इसका कॉन्जुगेट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, ये माइनस है, जब ये कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, तो 5 प्लस का 2 आयोटा आ जाएगा। यानी कि हमारे पास ये जो z है इसके ऊपर ये जो बार आ रहा था वो किसके इक्वल आ जाएगा, 5 प्लस 2 आयोटा के इक्वल आ जाएगा। तो बेटा अगेन हमने इसका कॉन्जुगेट ले लेना है। वन टाइम ऑलरेडी हम ले चुके थे, अगेन जब लेंगे तो इसके ऊपर डबल कॉन्जुगेट आ जाएगा, विल बी इक्वल टू 5 प्लस का 2 आयोटा, और इसके ऊपर भी ऐसे ये कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब जैसे ही हम इसका कॉन्जुगेट ख़त्म करेंगे तो ये जो साइन है ये प्लस है, तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस का 2 आयोटा, ये z बार इनके डबल बार। अब ये जो वैल्यू है हमने ये अभी ये जो क्वेश्चन लिया था उसके अंदर z की जो वैल्यू थी वो थी 5 माइनस 2 आयोटा, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2 आयोटा की जगह पर z, तो ये z के इक्वल आ जाएगा। z का जो डबल कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल आ रहा है, z के। तो यही चीज़ हमने शो करानी। सेकंड पार्ट है वो है z का कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू z बार का कॉन्जुगेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे यहाँ पर z, और ये हमारे पास आ जाएगा विल बी इक्वल टू z जो था वो हमारे पास था 5 माइनस 2 आयोटा के इक्वल। तो इसकी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर 5 माइनस का 2 आयोटा। अब जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो z का जो कॉन्जुगेट है ये आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बताया था, रियल नंबर का स्क्वायर प्लस अमेजिन नंबर का स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर रूट आता होता है। तो ये 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 इसका स्क्वायर, फिर ये होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओके, तो अब हमने क्या करना है, ये z बार विल बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, तो ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये इसका जो बार है वो यानी कि मॉड जो है वो हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस 4 करेंगे तो 29, और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओके, अब इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड ले लेनी है। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, उसके अंदर है z के ऊपर बार, और इसका आपने ये मॉडुलस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम अभी z लेंगे। z जो है वो हमारे पास था 5 माइनस का 2 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे मीन्स ये जब इसके ऊपर लाइन लगाएंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास यही लाइन आ जाएगी, 5 माइनस का 2 आयोटा, ये इसके ऊपर भी लाइन आ गई। जब ये लाइंस ख़त्म करेंगे तो इसके साथ आयोटा के साथ जो साइन होता है वो भी चेंज हो जाएगा, तो 5 प्लस का 2 आयोटा आ जाएगा। अभी हमारे पास ये z और इसके ऊपर ये जो बार है ये आ गया। अब हमने इसका ले लेना है मॉड, यानी कि मॉडुलस ले लेना है। तो मॉडुलस जैसे ही लेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस अमेजिन नंबर जो है वो 2 है, तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे, और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 25 प्लस 4 का 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, तो 25 प्लस 4 कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 29, और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट, और z के ऊपर ये मॉड, और इसके ऊपर ये मॉडुलस आ जाएगा, और ये इक्वेशन हमारे पास 2 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 we get इक्वेशन 2 और 1 से हमें क्या चीज़ मिलती है,
कि z इसका जो मॉड था वो किसके इक्वल आ रहा है, z के ऊपर बार और इसके मॉड्यूलस के। थर्ड पार्ट है उसके अंदर वो कहता है कि z मॉड विल बी इक्वल टू माइनस z और इसके ऊपर भी मॉड। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा है z और इसके ऊपर ये मॉड। ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम z की वैल्यू लिखेंगे। z की जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है 5 माइनस का 2 आयोटा। 5 माइनस का ये 2 आयोटा। अब डायरेक्ट हमने इसका मॉड ले लेना है। तो z का जो मॉड है वो हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -2 इसका भी स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। ओके, अब 5 का जो स्क्वायर है वो होता है हमारे पास 25 और प्लस, क्योंकि माइनस का जब स्क्वायर लेते हैं तो माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 25 प्लस 4 करेंगे तो 29, इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद हमने ले लेनी है राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में देखें हमारे पास आ रहा है कि z का जो मॉड है माइनस z, इसका जो मॉड है ये चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम z की वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास आ रहा था 5 माइनस का 2 आयोटा। अब बेटा एक बात आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर माइनस है तो इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं। माइनस का z विल बी इक्वल टू माइनस इंटू 5 माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा। जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। -5 प्लस का 2 आयोटा, यहाँ पर हमारे पास माइनस z आ जाएगा। अब हमने इसका मॉड ले लेना है। तो मॉड में हमारे पास क्या आएगा, -5 इसका स्क्वायर प्लस 2 और इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे और होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, क्योंकि माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। 25 आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर जब लेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। 25 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास 29 आ जाएगा और इसके ऊपर ये हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 के अंदर क्या था 29 का स्क्वायर रूट, और इसी तरीके से इक्वेशन 2 के अंदर भी 29 का स्क्वायर रूट आ गया है। तो इस तरीके से हमारे पास जो z का मॉड था वो विल बी इक्वल टू आ जाएगा -z इसके मॉड के इक्वल। जो फोर्थ पार्ट है देखिए हमारे पास गिवन है z ऑफ z इसके ऊपर बार, फिर z इसका मॉड और मॉड का स्क्वायर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास z और z इसके ऊपर ये मॉड आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम z की वैल्यू लिखेंगे। z की वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस का 2 आयोटा ब्रैकेट क्लोज, फिर 5 माइनस का 2 आयोटा और इसके ऊपर ये मॉड आ जाएगा। अब इस मॉड का मतलब होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस का 2 आयोटा इंटू 5 प्लस का 2 आयोटा। अब हमने क्या करना है, इस 5 को पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाइड कर देना है। जब 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसी तरीके से 5 को 2 के साथ करेंगे तो 5 2s आर 10 आयोटा आ जाएगा। -2 को 5 के साथ करेंगे तो माइनस का 10 आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस -2 को 2 के साथ करेंगे तो 4 और ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। बेटा नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये 25, ये प्लस का 10 आयोटा, ये माइनस का 10 आयोटा, माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो बेटा ये 25 माइनस और माइनस हमारे पास आ जाएगा प्लस, 25 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29 और ये हमारे पास आ गया z ऑफ z का कॉन्जुगेट। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद हमने ले लेनी है राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के अंदर देखिए हमने क्या करना है कि z मॉड इसका आपने स्क्वायर ले लेना है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम z की वैल्यू लिखेंगे। z की वैल्यू है हमारे पास 5 माइनस का 2 आयोटा। जब हम इसका मॉड लेंगे तो z का जब हम मॉड लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 इसका स्क्वायर माइनस सॉरी ये प्लस आएगा -2 इसका भी स्क्वायर और होल के ऊपर ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। देखिए हमने क्या करना था, z मॉड उसका स्क्वायर लेना था। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ से। तो हमारे पास आ जाएगा z मॉड इसका स्क्वायर, इसी तरीके से 5 इसका स्क्वायर प्लस -2 इसका स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट और इसका भी हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा। तो 5 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास आ जाएगा रिमेनिंग 5 का स्क्वायर प्लस -2 इसका स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर जो होगा वो 4 हो जाएगा। 25 प्लस 4 करेंगे तो 29 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखें, यहाँ पर हमने किया था z डॉट ऑफ z बार विल बी इक्वल टू 29। ये इक्वेशन 1 थी, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। हम इधर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, तो आपने लिख देना है कि z डॉट ऑफ z बार विल बी इक्वल टू z मॉड इसका स्क्वायर। उसके बाद बेटा हम चले क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट। इसके अंदर वो कहता है कि z का जो मॉड है वो किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस z का कॉन्जुगेट होल का मॉड। तो इसके अंदर भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है z का मॉड, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास z की जो वैल्यू है वो है 5 माइनस का 2 आयोटा, 5 माइनस का 2 आयोटा। अब हम इसका मॉड ले लेते हैं। ऑलरेडी हम मैनी टाइम्स जो है इसका मॉड जो है वो ले चुके हैं, तो इसलिए मैं इसका डायरेक्ट लिख देता हूँ। चलें कोई बात नहीं, -2 इसका भी हम स्क्वायर ले लेते हैं और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट लिख देंगे। सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा। तो 5 का स्क्वायर 25, -2 का स्क्वायर 4 और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास 29 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरीके से हमने राइट हैंड साइड ले लेनी है और राइट हैंड साइड में हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला है कि -z इसके ऊपर बार भी है, फिर ये मॉड भी है, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। तो z जो है वो हमारे पास है 5 माइनस का 2 आयोटा, 5 माइनस का 2 आयोटा आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका माइनस ले लेते हैं। माइनस का z विल बी इक्वल टू, जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 प्लस का 2 आयोटा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका कंजुगेट भी ले लेते हैं। जब हम इसका कंजुगेट लेंगे तो इसका जो साइन होगा आयोटा के साथ वाली वैल्यू का वो चेंज हो जाएगा। तो 5 माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा। अब हम इसका ले लेते हैं बार। तो -5 इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे, प्लस -2 इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे और होल के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इक्वल टू 5 का जब स्क्वायर लेते हैं तो वो 25 प्लस -2 का जब स्क्वायर लेते हैं तो वो 4 आ जाएगा और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। 25 प्लस 4 करेंगे तो 29, इसका भी ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब देखिए हमने इक्वेशन 1 जो फाइंड आउट की थी वो हमारे पास आ रहा था z के ऊपर ये बार विल बी इक्वल टू 29 का स्क्वायर रूट। ये इक्वेशन 1 थी और ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई है। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखते हुए हमने ये लिखना है कि z का जो बार है वो किसके इक्वल आ रहा है, -z इसके ऊपर बार और इसका मॉड भी। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक बेटा आप लोगों के इसके टोटल 5 पार्ट्स थे, तो मैंने सारे पार्ट्स आप लोगों को कराए हैं। अगर किसी पार्ट्स के अंदर कोई बात समझ नहीं आई, कोई बात स्किप हो गई है तो आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह वो बात भी आपको दोबारा एक वीडियो बनाकर या उसी कमेंट्स के अंदर भी आपको जवाब दिया जाएगा।